ये अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है परपजली वैसे करके शॉर्ट नोटिस से बुलवाई गई है भी शहर के अंदर जी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सब बहुत भारी हो रही है। अज 3 दिन हो गए और उत्थे प्रवीण जनरल स्टोर के उत्ते जरा डाका मारिया और जरा चौकीदार से उन्होंने बड़ा इंजर्ड करके भेजता, वो भी मेरे ख्याल किसी रेफरल हॉस्पिटल चला गया। अज तक कोई चोरी का सुराग नहीं मिला। और रजिंद्रा सिनेमा के पिछे गुरसैन कॉलोनी हर रोजमर्रा का काम है। मेरा ख्याल एज एन एवरेज 1 या 2 मोटरसाइकिल रोज चोरी होंगे है। और हुण तां जिहड़ी हैगी मोटरसाइकिल चोरी तक नहीं, वो तो चलो बाहर कोई बैंक कोले खड़ा है, कोई बाजार च समान लैन गया, हुण तां रात नूं सरेआम जिहड़ी है दुकानां दे ताले तोड़ के तो उत्थों चोरी हो रही है। और संदीप जाखड़ जी कह रहे हैं वो हमने एक सस्पेंड करा दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सस्पेंशन से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। आपने इस तरीके के आदमी लगाए क्यों? वो पिछले 2 साल से यही काम कर रहा है, तो एक दिन के अंदर वो बुरा हो गया तो आपको सस्पेंड कराना पड़ा। तो इन बातों को छोड़ो और ये जो सरकार के अंदर आपकी हिस्सेदारी है और आप अपने आप को इंचार्ज कहते हो, तो कम से कम लोगों पे इतना तो तरस खाओ। ऑलरेडी जो है यहाँ पे कोरोना काल से 1.5 साल से बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था और आज जो भी कुछ बचा हुआ है उससे चोरियों का एक गिरोह है और वो चोर आज तक काबू नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है भी यहाँ पे जो डीएपी की है किसान के लिए 5.5 लाख मीट्रिक टन जो है वो खाद की रिक्वायरमेंट थी और पंजाब को केवल 2.5 से 3.25 लाख टन मिली है। और अबोर की बदकिस्मती ये है यहाँ पे कोई एक आदमी है इनका जिसके पास इफ्को की डीलरशिप है, उसी को आधा सोसाइटीज को दे रहे हैं, आधा अकेले उसको दे रहे हैं। पिछले दिनों डीसी साहब से भी ये कही थी भी जो खाद आती है वो जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनमें बांट के दीजिए ताकि हर किसान को 5 से 10 बैग मिल सके। और आज तकरीबन 13 तारीख है कि जो है कनक की बिजाई पूरे फुल पीक पे है और वो ब्लैक मार्केटिंग के 1200 वाला जो बैग है वो 1500 में बिक रहा है या उसको कोई और दूसरी चीजें जबरदस्ती उसको थोपी जा रही है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा किसान की दिक्कत ये है। और तीसरी बात जो है वो है ये हर रोज हम अपने साथियों के साथ कहीं ना कहीं पब्लिक मीटिंग कॉर्नर मीटिंग करने जाते हैं। मैं रात सराबा नगर में गया, उससे पहले भी बरियाम नगर सुभाष नगर में भी जाके आए, इंदिरा नगरी में भी जाके आए। और जब विकास की बात करते हैं यहाँ ये विकास अधूरा है इसको पूरा कराएंगे, वो कहते हैं हमें विकास नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की जान चाहिए। और वहां पे जो चिट्टा है जो सबसे खतरनाक नशा है जिसके अंदर जो लेने वाला है लगातार उसका 1 या 1.5 महीने में जो है उसकी जान चली जाती है। तो आज बजाय इसके भी इसको बंद कराएं और उसको प्रमोट कौन कर रहा है? इनके हेंचमैन प्रमोट कर रहे हैं। और बड़ी दुख से कहना पड़ता है भी आज पंजाब से 25,000 नौजवान बच्चे विदेशों में जा रहे हैं जो कि 40,000 करोड़ रुपया, मैं ये आपको फिगर्स सही बता रहा हूं, 40,000 करोड़ रुपया पंजाब का विदेशों में जा रहा है क्योंकि एक आदमी पे कम से कम एवरेज 20 लाख रुपया खर्च आता है बाहर जाने का। और दूसरी तरफ ये चिट्टे जैसी जो है नशा ये नौजवानी को बर्बाद कर रहा है। तो आने वाले 10 साल के अंदर मुझे नहीं लगता भी पंजाब के अंदर नौजवान कोई बाकी रह जाएगा। ये बड़ा एक चिंता का विषय है। सो मैं आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहता हूं और खास करके जो लोकल प्रशासन है, क्योंकि अभी एसएसपी साहब नए आए हैं गिल साहब, उन्होंने एक कदम उठाया है, लेकिन मेरी उनसे फिर भी इस बारे में मैं मिलके भी उनसे क्या क्या आया था, रिक्वेस्ट है भी इसके लिए एक ड्रास्टिक सुधार करने की आवश्यकता है। जितना भी यहाँ पे स्टाफ जो कई सालों से बैठा हुआ है, अब यहाँ एक सीआई सेंटर है, वहां पे एक एएसआई लेवल का, जबकि वहां एक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए, वो भी इनका चहेता है। वो पिछले 4 साल से बैठा हुआ है, लोगों को डरा के पैसे ले रहा है, जो नहीं मानता उस पर गलत एनडीपीएस में पर्चे दे रहा है। तो उनकी फौरन बदली करनी चाहिए जो यहाँ पे इस तरीके के बैठे हैं। आज एक चौकी में था पिछले दिनों, पुलिस की तो मियाद ही सारी 6 महीने की होती है, उससे ज्यादा तो पुलिस का ऑफिशियल रहता ही नहीं है, और उसने 4 साल वहां पे नौकरी की। मेरी एसएसपी साहब से भी ये अपील है कि ये जो पुराने आदमी 2-2, 4-4 साल से पुलिस स्टेशन में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं,
इनका जो एंटीसीडेंट्स चेक करके इनको यहां से बाहर दूसरे जिले में भेजा जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और अभी ये सुंदरता के नाम कहते हैं जी, मेरा बोहर मेरी आभा, तो मेरा ख्याल है इस आभा को इतना बिगाड़ दिया है कि आने वाले समय के अंदर पता नहीं सरकार अगर जब बदलेगी तो कितना गवर्नमेंट एक्सचेकर का नुकसान होगा। जो 80-100 फुट चौड़ी सड़क थी उसको 40 पे कर दिया, और जो जहां पे वाटर वर्क्स जो वहां से डिग्गियां थी उनको उठाया है, वहां पे मिट्टी डाल के सड़कें बनाई हैं, और अर्थ वर्क के अंदर इतना बड़ा घपला हुआ है, कोई कंपैक्शन नाम की चीज नहीं है। अभी ये हमारे साथी इनकी शॉप है, वहां पे शोरूम है अजीत जी रिंकू का, वो वहां पे इतनी पुअर क्वालिटी की जो है सड़क बनाई गई है। कल वहां पे जो है दोबारा लुक डालने के लिए सफाई कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बड़ा इतराज उठाया है। तो मेरी मांग है भी इन सभी कामों का, चाहे वो कॉरपोरेशन ने किया है चाहे गवर्नमेंट मशीनरी ने किया है, इनकी विजिलेंस से जांच कराई जानी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सरकार का समय पूरा होने वाला होता है तो अफसरों को भी पता है हमारा अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमने जितने पैसे यहां से इकट्ठे करने हम कर लें। अकेला यही नहीं, अभी जो प्रोक्योरमेंट थी उसके लिए सीसी लिमिट 42,000 करोड़ रुपए इशू है, वो भी अभी तक इनके पास पैसे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे जो है झोने की खरीद थी वो बंद कर दी गई है। और मुझे हैरानगी हुई, 2 रुपए से लेके 2.5 रुपए तक एक बैग पे रिश्वत ली जा रही है। अब भगवान जानता है उसमें मार्केट कमेटी का चेयरमैन कितना इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी कितना इन्वॉल्व है और एजेंसी कितनी इन्वॉल्व है। साथ ही 30 किलोमीटर में फाजिलका मंडी है, यहां से 3 गुना वहां पे पैडी आती है, पर मैंने वहां से पूछा तो उन्होंने जी 70 पैसे खर्च होते हैं, एक तरफ 2.5 रुपए एक तरफ 70, और जवाब ये मिलता है जी हम इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग करते हैं। इसी तरीके से पेस्टिसाइड यूनियन से हर महीने एक, मैं तो अभी मुझे तो क्योंकि किसी का भय और डर नहीं है, और वो जाके हर पेस्टिसाइड एसोसिएशन से 25,000 रुपए इकट्ठा कर रहा है सिर्फ उन पे, इसलिए भी मैं तुम पर जो है हम कोई रेड नहीं डालेंगे, तुम्हारी जो है दवाइयां हैं वो सैंपल नहीं भरेंगे, इस तरीके की व्यवस्था है। दूसरी तरफ हर रोजाना 2 घंटे सफाई करके, आप सबको पता है कि कितने शर्म की बात है क्योंकि हम सारे अबोर निवासी हैं और गंदगी के अंदर हिंदुस्तान में इसका 3रा नंबर आया, 3रा गंदा शहर है। वहां 2 घंटे अपने चेले को और जो अपने चापलूस लोग हैं साइको फंड्स को लेके संदीप जाकर वहां पे कभी रिंकू भटूरे वाले की तारीफ कर रहा है, कभी गुलगुले की तारीफ कर रहा है। अरे भले आदमियों, अगर आपने सफाई करवानी है तो स्वीपर को इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, वो भी कैमरा के आगे जी। अच्छा, वो भी वहां पे 2 घंटे में कोई सफाई हो सकती है एक हफ्ते में? आप सभी समझदार आदमी हो, 2 घंटा तो कुछ भी नहीं है। वहां पे रेगुलरली सफाई होनी चाहिए, तब इस शहर को जाके साफ करेंगे। पर ये चीप पॉपुलरिटी के जो है मेजर है, ये काम आने वाले नहीं है। अब अबोर के लोगों को ठीक है, उन्होंने दबा के अंडर टेरर झूठे पर्चे बनवा के लोगों पे दबा के रखा, लेकिन अब समय आने पे अबोर के जो जागरूक नागरिक हैं वो इसका जवाब वोट के जरिए देंगे। ये उनको शायद वो भूल रहे हैं, क्योंकि अभी जिस दिन इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हर आदमी अपने आप को राहत महसूस होगी उसकी, अब इसके बाद मुझ पर कोई पर्चा नहीं होगा। मैं और मेरे साथियों पे मुझे गर्व है भी हमने आधा डर निकाल दिया है, और आधा डर महीने 1.5 महीने में और निकल जाएगा, और उसके बाद द कैट विल बी आउट ऑफ बैग। बिल्ली थैले से बाहर आने के बाद पता लगेगा इन लोगों को। और मेरी खास करके आज प्रशासन से रिक्वेस्ट है भी ये चोरी और जो नशा खुलेआम बिक रहा है वो बंद होना चाहिए। मैं एसएसपी साहब को भी कह के आया हूं, उसका उन्होंने, मैं तो उनका थैंकफुल हूं, उन्होंने एक इनका जो हेंचमैन था जो पिछले 3 साल से यही काम कर रहा था उसको सस्पेंड किया है और उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी खोली है। तो मेरी उनसे है भी, और जो दूसरे भी व्यक्ति हैं, जो दूसरे ऑफिसर्स लगे हुए हैं और खास करके पुलिस महकमे में, उनको जो है यहां से बदला जाए, और उनकी अगर कोई उनके खिलाफ कोई चीज पाई जाती है तो उनकी जो प्रॉपर चैनल है कानून के मुताबिक उसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। यहां पे अभी ये जब जाने वाले हुए हैं तो इनका कोई खास एक नायब तहसीलदार लेके आए हैं, पता नहीं उसमें क्या खासियत है, करंट ड्यूटी चार्ज पे है, ही इज नॉट ए रेगुलर नायब तहसीलदार। तो ये कुछ बातें हैं।
आज एक सर्वे छपा है पंजाब केसरी के बीच में, आम आदमी पार्टी को पहले नंबर की पार्टी बताया जा रहा है और आपको तीसरी नंबर की पार्टी बताया जा रहा है अकाली दल को। और बोहर में आज से शायद हल्का प्रभारी कोई आ जाए या कुछ भी आम आदमी पार्टी का, तो आप मुकाबला किससे समझेंगे? मेरी बात सुनिए भाई, अब सबसे बड़ी बात है, पिछले 2017 के चुनाव में भी 90 से 100 सीट अकाली दल को सर्वे दे रहा था, लेकिन तो उसमें आई 20 में 10 तो छोड़ के चले गए और 4 आज छोड़ने के लिए तैयार है। वो कांग्रेस उनको एश्योरेंस दे दे भी हम तुम्हें टिकट देंगे, तो यार आप अंदाजा लगाओ, एक तरफ सर्वे दिखा रहा है जीतने वाली, एक जो उनके प्रेसिडेंट मौके पे सिटिंग एमएलए वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक आदमी को पार्टी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का अधिकार है। उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है तो वो कोई बात नहीं है, पहले भी उस परिवार ने चुनाव लड़ा है तो लोग जानते हैं अच्छी तरह। ऐसा नहीं है भी कोई नया आदमी बाहर से ऊपर से उतर के कोई आया है। इसकी तो मुझे नहीं लगता भी 5 सीटें नहीं आएंगी। ये सर्वे है, पता नहीं किस आधार पे हो रहे हैं, आई डोंट नो। नहीं नॉट टू अर्ली। दूसरी है 2000 आदमी कैसे बता सकते हैं भी हाँ भी ये पार्टी आगे ये पीछे है। आज आपके सामने है, श्रोमणी अकाली दल ने 80 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए और पिछले 2-2.5 महीने से उन उम्मीदवारों ने प्रचार जारी रखा हुआ है अपने तौर पे। और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनकी पत्नी जो मेंबर पार्लियामेंट है बीबा हरसिमरत कौर जी, लगातार पूरा दिन कैंपेन करे, एक दिन भी खाली नहीं है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि केवल और केवल आज फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर श्रोमणी अकाली दल ही जो है कन्विंसिंग कर रहा है। बाकी तो अभी विचार ही बना रहे हैं किसका क्या होगा, किसने क्या करना है। हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है ना। अकाली दल के पास कोई टिकट दूसरा मांगने आ रहा है, वो अपने सर्वे के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से टिकटें बांट रहे हैं। अब 17 रह गई हैं बाकी, और 28 तारीख तक वो 17 भी बांट दी जाएंगी। आप अबोर के बीच में जा रहे हो, गठबंधन आपका टूट चुका है बीजेपी से, तो इस बार अकाली दल तो अकेला है। कितने लोग पहले के मुकाबले अब जुड़े हैं लोग की, ताकि नहीं, अकाली दल अकेला नहीं है, बीएसपी हमारे साथ है। ठीक है, मतलब एक रेशो होता ना, रेशो की बात ये है भाई, हर रोज हमारे साथ से 200 से 500 आदमी जुड़ रहा है और इससे बड़ी क्या राशि होगी। ठीक है, और जहां भी गए हैं वहां पे लोगों ने वेलकम किया है और मुझे ये एश्योरेंस दे रहे हैं वो भी, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उस दिन लोग मैदान में उतरेंगे। यू विल ऑल विल सी देयर विल बी वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। बीएसपी की बात करी थी आपने, बीएसपी से आपका गठबंधन है जी। बीएसपी अबोर के बीच में मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने देखी नहीं है कुछ ज्यादा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक। तो क्या उसके सपोर्ट मिलेगा? नहीं, वो तो मिल ही रहे जितने भी है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, बीएसपी आज भी नेशनल पार्टी है। ये बात जरूर है, पंजाब में उनका जो बेस था वो श्रिंक हो गया, कम हो गया। आज वो दुआबे में उनका है, दूसरे जो मालवे में है पहले से कम हो गया। ऐसे आप कैसे क्लेम कर सकते हो? यहां से 2 बार मेंबर पार्लियामेंट जीता है और यहां का अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो तय करता है उसको हराया है, 2 बार हारा है वो यहां से। ठीक है कि नहीं? अब उसकी अगर पर्सनैलिटी और स्ट्रेचर की बात करो तो वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है, वो तो आरएमपी डॉक्टर है। हरा कि नहीं? शेर सिंह घुबाया जो है ये 10+2 पास है, उसने भी हराया इसको। तो ये जो वोट पड़ते हैं जब लोगों की, उसमें ये नहीं है भी ये बहुत बड़े बाप का बेटा है या ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। लोग उसको उसकी पार्टी की परफॉर्मेंस से उससे आंकते हैं। डॉक्टर साहब, मौजूदा स्थिति में बीजेपी का किसानों द्वारा विरोध हो रहा है, बीजेपी के सर्वे के बीच में कोई नाम नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि गठबंधन तो था ही आपका, अभी आप लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, तो क्या नहीं? कोई ऐसा बात नहीं, क्यों नहीं खिलाफ बोलते हैं हम? जो बात कहने की है, जो अलायंस टूटा है वो किसानी की वजह से टूटा है। जो है ये जो श्रोमणी अकाली दल है, बेसिकली जो इसका जो बेस था वो रूरल बैकग्राउंड से पार्टी आई थी। उसके बाद बादल साहब के अंदर इतनी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की, लोगों के साथ भी हरमन प्यारे नेता हो गए। आज हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 5 बार मुख्यमंत्री रहा हो और पिछले 60 साल से सियासत के अंदर सरगर्म सियासत में हो। तो आज सबसे सीनियर आदमी अगर देखा जाए हिंदुस्तान की सियासत में तो श्रोमणी अकाली दल के पैटर्न जो है प्रकाश सिंह जी बादल हैं। अब जब तक बात थी भी वो मोदी का डिक्टेटर एटीट्यूड था, उसने कहा मैंने तो ये बिल पास करना है, तो भैया पहले जो यूनियन मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर जी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अलायंस उसमें से विड्रॉ कर लिया।
आज हमारा उनसे कोई इस तरीके का कोई नाता नहीं है। हमारे लिए सारी पार्टियां एक जैसी हैं। हम अपनी पार्टी के जो प्रोग्राम है, हमारे मैनिफेस्टो है, 13 पॉइंट प्रोग्राम हमने जो जारी किया है और दूसरे 13 लेके आ रहे हैं, उसको लेके हम सभी वोट मांग रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा भी हमारा मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है। अपकमिंग पार्टी का क्या भविष्य देखते हो जी, कैप्टन वाली का? यार अभी तक तो कोई म्युनिसिपैलिटी का मेंबर ही नहीं है, उसकी बीवी भी नहीं गई उसके साथ छोड़ के, तो क्या मैं भविष्य बताऊं आपको? नहीं, मेरी बात एक मिनट, मेरा कहने का बात है निकेत भी, अब उसकी घरवाली भी नहीं गई है छोड़ के उसके साथ, कोई म्युनिसिपैलिटी का मेंबर गया है तो फिर मैं क्या भविष्य बताऊं? नहीं, एक मैं ये पूछ रहा था, जोन से एक मतलब किसानों के साथ एक आपका वो मतलब हो रहा है अभी, चाहे फिरोजपुर में हुआ है चाहे बल्लुआना में हुआ है, तो क्या उनके जो मुख्य लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनसे बैठ के कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती भी ये जो बीच में मतलब हो जाते हैं? नहीं, हम तो कोई ऐसा नहीं है, हमारी कोई, देखो हमारी किसानी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। वो तो जो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो दंगा फसाद कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं।